टॉक शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गार्गी द्विवेदी। नगर निकाय चुनाव के नामांकन समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में सभी नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं बसपा से फूलपुर नगर पंचायत सदस्य के लिए, अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहे नेता इलियास अहमद जी। हम आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी नीतियों के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे टॉक शो पे आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हम भी मनोज जी का और टास्को शो का आप हमारे लिए इलाहाबाद से फूलपुर आए, हम आपका स्वागत करते हैं। वर्तमान अध्यक्ष के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान अध्यक्ष का तो कार्य ही नहीं हुआ तो संतुष्टि की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार से लिप्त टाउन एरिया और फूलपुर का तो विकास हुआ ही नहीं। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा समस्या गंदे पानी की है। फूलपुर में सीवर लाइन से जुड़ा वाटर लाइन आ रही है। हमारे लोग स्वच्छ पानी पीने के लिए मोहताज हुए हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। नाली की हालत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिससे मच्छर, डेंगू, मलेरिया फैल रहा है और लोग उससे बीमार हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जब इतना ज़्यादा होगा तो कार्य तो हुआ ही नहीं। मतलब उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है? कार्य तो हुआ है कागज पे, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। अच्छा, तो अपनी जनता के लिए अभी जी आप क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? देखिए, समस्या तो सबसे बड़ी है कि हमारी दूर दराज से जो बहन बेटी आती हैं उनके लिए शौचालय नहीं है। हमारी प्राथमिकता होगी सबसे पहले शौचालय। शिक्षा, जो कि हमारी बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, हम शिक्षा के उस पर काम करेंगे और डिग्री कॉलेज सबसे पहले हमारा कर्तव्य होगा कि लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज खोलें। सर, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, फिर अचानक से इस पे मतलब ये चुनाव लड़ने के लिए आप कैसे मन बना लिए? देखिए, फूलपुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थी। लोगों का एक मन हो गया और लोगों की फूलपुर की पुकार थी कि एक बार फूलपुर के विकास के लिए, जो फूलपुर में विकास ठप था, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप आइए आगे, और हम फूलपुर के साथियों के साथ खड़े हैं, उनका विकास चाहते हैं। हमारी आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त है। हर बगैर पैसा दिए हुए कोई भी आवास आवंटन नहीं हो रहा था। इसके लिए हम अपने नगर पंचायत में और हम यहाँ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि अगर अध्यक्ष होंगे तो हमारा कर्तव्य ये है कि जो कार्ड के लिए लोग परेशान थे, पानी के लिए परेशान थे, सीवर के लिए परेशान थे, कन्याधन के लिए परेशान थे, वो उसका कार्य हम पूरा करेंगे। अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी जनता के लिए क्या है जिस पे आप कार्य करेंगे? सबसे देखिए, स्वच्छता अभियान माननीय मोदी जी ने कहा था कि हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो हम स्वच्छ रहेंगे। जब स्वच्छ ही नहीं है, स्वच्छ पानी ही नहीं है, तो हमारा जीवन स्वच्छ हो ही नहीं सकता। हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि स्वच्छ भारत बनाना। फूलपुर की जनता का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, फूलपुर की जनता का सहयोग का ये है कि अब कोई भी पार्टी, धर्म, जात से हट करके ऊपर लोग उठ गए हैं और सिर्फ जनता की यही पुकार है कि अब की बार इलियास अहमद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप यहाँ के बड़े व्यापारियों में माने जाते हैं, तो यहाँ के जो और भी व्यापारी हैं उनका सहयोग आपको कितना मिल रहा है? देखिए, मैं 1996 से मेरे घर का व्यापार शुरू हुआ है और टीटी एंड कंपनी के नाम से लोग पूरे फूलपुर में ही गंगा पार में विख्यात है। मैं एक व्यापारी नेता हूँ और इसलिए मेरे फूलपुर की व्यापारी मेरे साथ हैं और उनका सहयोग है। उन्हीं के सहयोग से आज मैं फूलपुर के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हुआ हूँ। फूलपुर नगर पंचायत के सदस्यों के साथ आपका संबंध कैसा रहा? देखिए, एक सबसे बड़ी जीत हमारी वार्ड नंबर 6 से हमारा छोटा भाई इस्लाह अहमद बहुजन समाज पार्टी का निर्विरोध सभासद हो गया है, जिससे पार्टी की एक सबसे बड़ी जीत, पहली जीत हमारी शुरू हो गई है कि पहली बार हमारी पत्नी 2012 में टाउन एरिया की निर्विरोध सदस्य हुई थी। अभी 2023 में इस्लाह अहमद
फूलपुर नगर पंचायत से पहले निर्विरोध सभासद हुए हैं। एक पहली जीत हमारी शुरुआत, जीत की पहली सीढ़ी हमारी यहाँ से शुरू हुई है। बीजेपी से पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ यादव इस बार भी आपके सामने हैं, आप उनको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, अमरनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, जी। मगर जहाँ विकास की बात आती है, जहाँ व्यापारी की बात आती है, जहाँ कस्बे की स्वच्छता की बात आती है, विकास की बात आती है, तो उसमें वो शून्य थे, इसलिए जनता उनको नकार रही है। वर्तमान अध्यक्ष दोबारा मैदान में हैं और आप भी हैं, तो इससे वोटों का बंटवारा नहीं होगा? नहीं, जनता उनको पूरी तरीके से नकार दी है कि विकास हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। पेपर पे वर्क हुए हैं, पूरी तरह से वाटर लाइन भ्रष्ट है, सीवर लाइन से वाटर लाइन जुड़ी हुई है, जिससे स्वच्छ पानी आ ही नहीं रहा है। टाउन में लोग सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं तो पीने के पानी से। जब पीने के पानी मुहैया एक अध्यक्ष नहीं करा सकता तो फिर वो और जनता के लिए क्या करेंगे। दूसरी समस्या ये है कि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद ही नहीं रहती, जैसे उनको राशन कार्ड, अपना आवास योजना, कोई भी कार्य लेकर के जाना होता है टाउन एरिया में, तो पता चलता है कि वो है ही नहीं है, मैडम बाहर हैं, मैडम अभी आई नहीं है। तो इस तरीके से 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन लोग थक हार करके अपने घर बैठ जाते हैं और वो कार्य अभी तक पूरा नहीं होता। 250 प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आवंटित हुए हैं, मगर अध्यक्ष जी के न रहने की वजह से अभी तक उनकी फाइल पूरी नहीं हुई है। सबसे बड़ा उनका कारण जो है ये है। जी। तो आपके चुनाव के मुद्दे क्या होंगे इस बार? हमारा स्वच्छ, सबसे पहले चीज़ कन्या का, जो भी हमारे फूलपुर टाउन में जो भी हमारी बहन बेटी हैं, उनका अगर वो थोड़ा मध्यम वर्ग से या निचले वर्ग उससे मतलब निचली आय से हैं, मैं उनका विवाह का कन्या विवाह करवाऊंगा। मैं शिक्षा की ओर ले जाऊंगा। शिक्षा में इंटर कॉलेज हमारा है, कन्या इंटर कॉलेज खोलने का काम करूंगा, डिग्री कॉलेज खोलने का काम करूंगा, शिक्षा को ऊंचे स्तर पर ले जाने का काम करूंगा, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाली, पानी, सड़क ये है, मैं इसका कार्य करूंगा। क्या लगता है आपको कि बसपा के कितने सभा सदस्य जीतेंगे? हमको लगता है कि एक तो निर्विरोध सबसे पहले शुरुआत हो गई है। इस्लाम अहमद के नाम से सबसे पहला सभासद हमारा निर्विरोध चुन करके आ गया है। जो उम्मीद है कि हमारे 14 सभा जीतेंगे। सर, आप अपनी तैयारियों के बारे में कुछ बता दीजिए। हमारा हर कार्यकर्ता, हर फूलपुर का जनता, वो सब चेयरमैन होने जा रही है। मैं एक नगर सेवक के रूप में रहूँगा। हमारी हर फूलपुर की नौजवान, बूढ़े, बहन, बेटी वो नगर अध्यक्ष होंगी। सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम रहेगा। हम नगर सेवक के रूप में कार्य करेंगे, अध्यक्ष हमारे वो होंगे। और जनता जनार्दन होती है, अब जनता जनार्दन हो गई है, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, फूलपुर की जनता के लिए पहले से आप क्या कार्य करते आए हैं अभी तक? देखिए, हमारा परिवार टीटी परिवार के नाम से विख्यात है। लोग समाज सेवी हमारे पिताजी के नाम से जानते थे, और हमेशा किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम हमेशा सदैव उनके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला करके। चाहे विवाह का हो, चाहे शिक्षा के जगत में हो, चाहे मंदिर मस्जिद की समस्या हो, सब में हमारा सहयोग, और चाहे जब कोविड था उसमें सहयोग, सब में हमारा सहयोग हमेशा रहता है। बसपा प्रत्याशी के रूप में आप फूलपुर में क्या समीकरण देखते हैं? देखिए, यहाँ पर समीकरण सारा ध्वस्त हो गया है। अच्छा। अब सिर्फ और सिर्फ एक पुकार है कि फूलपुर में अब की बार बसपा सरकार और इलियास अहमद को फूलपुर चेयरमैन पद का प्रत्याशी अध्यक्ष बनाना है। पूरा विश्वास है कि आप जीतेंगे? बिल्कुल 100%। हमारी जनता जनार्दन है। फूलपुर के लोग, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे मास्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे किसी धर्म जात से हो, सबकी यही एक आवाज़ है कि अब की नगर पंचायत अध्यक्ष इलियास अहमद को बनाना है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अध्यक्ष पद पे आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे आप? हमारी सबसे पहले बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, फूलपुर में बनाना है। ये तो आपने एजुकेशन
मस्ट, शुड बी मस्ट। तो हमें एजुकेशन पे सबसे पहले डिग्री, हमारे फूलपुर में इतने 5-6 लोग नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, आज तक शिक्षा की जगत में कोई कार्य नहीं किया। हमने शिक्षा जगत में कार्य शुरू कर दिया है और आगे हमें हमारा टीटी ट्रेजर टैलेंट के नाम से हाई स्कूल कॉलेज खुल गया, इंग्लिश मीडियम। हमने ITI कॉलेज खोल दिया है। हमें इंटर कॉलेज की मान्यता के लिए CBSE बोर्ड से फाइल लगी। इस साल हमारा वो भी कार्य इंटर का CBSE बोर्ड से हो जाएगा। और हमने डिग्री कॉलेज के लिए बिल्डिंग बना दी है। हमारा डिग्री कॉलेज भी इस साल आने वाले 2023 में स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब शिक्षा के लिए आप सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल, हमारे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा मोदी जी का है, उसको सब हर धर्म हर जाति के लोग चाहते हैं कि बेटी को पढ़ाएं, बेटी को आगे बढ़ाएं। यही हमारी सोच है। मोदी जी के कार्यों से बहुत संतुष्ट लग रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी देखिए जो अच्छे कार्य हैं उससे सब लोग संतुष्ट हैं। जो सही है उसको सही, स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। उनका भी यही विज़न है, हमारा भी यही विज़न है कि हमको फूलपुर को स्वच्छ और स्वस्थ करना है। जी सर, फूलपुर की जनता के लिए आप क्या, मतलब मैंने तो आपसे बहुत से क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहले तो जो मैं आपसे ना पूछ पाई हूँ, जो आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए था, जो प्रश्न, आप उस पर कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। उसके बाद सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, उसके बाद। देखिए, जैसे कि पिछले कई नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और विवाह, यहाँ पर सबसे पहले बात प्लेग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है, स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त है। मैं इस मंच से, आपके चैनल से ये वादा कर रहा हूँ कि नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले कस्बे में मैं अपने स्वयं का एक निःशुल्क एम्बुलेंस लाऊंगा कि हमारे कस्बे का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जिस जात जिस धर्म से हो, उसको एम्बुलेंस का कार्य देंगे। जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा के लिए करेंगे। हमारा एक भतीजा खुद, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करूंगा, MD है, मेरी बहू भी होने वाली MD है, दोनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य करेंगी। लेकिन सर, जनता का कहना है कि चुनाव के पहले तो वोट के लिए सभी मतलब वायदे करते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं अपने बात से, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने मेरे एक एडवर्टीजमेंट जो हमारा स्टिकर लग रहा है, तो ये स्टिकर में मैंने लिखा है TT है तो अच्छा होगा, TT नाम विश्वास का। चूँकि पिछले 50 साल से ये हिस्ट्री रही है, मैं जब कोई चुनाव में नहीं था तब भी लोग जानते थे TT परिवार को, और TT हमेशा मदद के नाम पर, TT हमेशा शिक्षा की जगत में, व्यापार की जगत में, मैं एक व्यापारी नेता हूँ, तो व्यापारी के नाते लोगों की मदद, लोगों की शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा, कितने बच्चे ऐसे हैं मैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ, तो इसलिए पहले से देता चला रहा हूँ, तो बाद में और अच्छा करूँगा। जैसा कि आपने बताया कि आप व्यापारी नेता हैं, तो आपने कुछ व्यापार के लिए भी सोचा है, जनता के लिए? नहीं, बिल्कुल, ऑब्वियसली ये है कि कस्बे के कम से कम 200 से 250 व्यक्ति हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। मैं आगे, हमारा और भी काम आगे होगा। मैं पहले कस्बे के लोगों को प्राथमिकता दूंगा और कस्बे के लोगों की तरक्की के लिए सोचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप हमारी जनता को, मतलब अपने फूलपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फूलपुर की जनता से कहना चाहता हूं कि विकास के मुद्दे पर पिछली नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यों को देखते हुए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि मैं एक व्यापारी हूं। व्यापारी का कोई धर्म और जात नहीं होता। आप लोग पिछले अध्यक्ष के कार्यों को देखते हुए हमको विजयी बनाएं और फूलपुर का विकास करवाएं। धन्यवाद सर। मैं टॉक शो में से जुड़ने के लिए आपका बहुत आपका भी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे बसपा से तैयारी कर रहे नेता इलियास अहमद जी, जिन्होंने अपनी नीतियों के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आगे भी आपको ऐसे ही दिग्गज नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए MT टॉक शो पे। आपके साथ मैं हूँ गाय।